एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन तो इस तरीके से है, ये रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस 2, फिर रूट में 1 प्लस 3, फिर रूट में 1 इसमें से एक रूट नहीं है, ये रूट नहीं है। ठीक, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में कि ये कैसे हल होगा। सबसे पहले जो इसका रूट है, इसके अंदर के रूट को तोड़ा जाता है, इसको बोला जाता है नेस्टेड स्क्वायर रूट, यानी कि घातांकी वर्गमूल। इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है नेस्टेड स्क्वायर रूट। का मतलब ये होता है, नेस्टेड मतलब होता है घोंसले का वर्गमूल, यानी कि अंदर के अंदर चीज़ें बनी होती है। जैसे कि एक घोंसला बना होता है वैसे ही चीज़ें बनी होती हैं। सेम इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, नेस्टेड स्क्वायर रूट को हल करने के लिए सबसे पहले अंदर का जो रूट होता है इसको हटाया जाता है। जब आप इसको सबसे पहले आप हटाएंगे तो हम पहले इस प्रोसेस को हटाते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे कि इस वाले प्रोसेस को हटाएंगे, इसे हटाएंगे तो 5 आएगा। जैसे कि रूट, अब इसको कर देते हैं कि रूट 25 है, तो 25 को क्या आएगा रूट में 5 × 5, तो 5 × 5 होता है, तो ये 5 बाहर आ गया। तो सबसे पहले इसे हटाएंगे तो फिर क्या बच जाएगा, अब ये सारा रूट में ऐसे रहेगा 1 प्लस, फिर रूट में 1 प्लस 2, फिर रूट में 1 प्लस 3। अब जो 5 बाहर आएगा यहाँ पे × 5 हो जाएगा। ठीक, जैसे ही × 5 होगा तो आपको पता ही, सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करेंगे। जैसे ही इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये फिर क्या क्रम में बनेगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 15। अब 15 को अंडर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि ये पूरा चीज़ बनेगा ऐसे 1 प्लस 2 रूट 16। अब रूट 16 को हटाएंगे, जैसे रूट 16 को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट 16 को जैसे हटेगा तो बचेगा क्या, जैसे रूट 16 को हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट में यदि कोई चीज़ 16 है तो क्या होगा 4 × 4, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। तो एक रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2, और एक इंटू आएगा तो फिर ये 4। अब यहाँ पे अंदर क्या होगा कि जैसे ही यहाँ 4 होता है तो 1 प्लस रूट में 1, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जोड़ के क्या हो जाएगा टोटल 9 हो जाएगा। जैसे कि हम इसको यहाँ पे करके दिखाते हैं 1 प्लस 2 × 4, यानी 4 दूना के 8, और फिर 1 प्लस, यानी हो गया 9। ये हो जाता है, घात के अंदर चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे क्रम बना रहता है वैसे ही जोड़ने घटाने का काम वैसे ही चलता रहता है, इंटू का या प्लस का, बस घात का थोड़ा ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर चीज़ें बची क्या 1, और ये बचा प्लस और रूट 9, तो रूट 9 का हटेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट 9 का क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे अगले क्रम में क्या बचेगा रूट में 4, तो जो रूट 4 होता है वो कैसे होता है 2 × 2 रूट में, तो आएगा क्या 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। ठीक, अब देखिए होता क्या है, ये चीज़ का निर्माण कैसे होता है। सबसे अहम चीज़ तो ये है, यदि हम एक लाइन खींच दें ऐसे और देखें कि निर्माण कैसे हुआ है, कैसे 2 बना है, ये जो क्वेश्चन है कहाँ से उठा है। एक्चुअली 2 का ही जो विस्तार रूप है, जो 2 का विस्तार रूप है एक्सप्लेन किया गया है, यानी इसको डिस्क्राइब करना, वही ये चीज़ का निर्माण करता है। अब देखिए कैसे, जो श्रीनिवास रामानुजन थे उन्होंने इस नेस्टेड स्क्वायर रूट का निर्माण किया था। उन्होंने बताया था 2 को भी ऐसे लिखा जा सकता है, डायरेक्ट 2 को ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन कैसे, देखिए
इस तरीके से 2 को लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले क्या करेंगे, 2 है तो इसको क्या करेंगे, √4 में चेंज करेंगे। √4 क्या होता है, √4 को 2 में चेंज किया जा सकता है। जैसे आप 2 में जैसे इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, √4 होगा, क्योंकि √4 को जैसे ही आपने यहाँ दिखाया ना, √4 है तो √4 को 2 × 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब √4 में क्या होता है कि यहाँ पे जो अगला क्रम बनता है √4 का, √4 में संख्याओं को तोड़ा जा सकता है। ऐसी संख्या में तोड़ा जाए कि एक अलग हो जाए उसमें और बाकी का वर्ग होता जाए, यानी कि 1 + √3। अब √3 जो है, अब √3 का क्या होगा कि √3 को यदि हम अगले क्रम में बढ़ाएं ऐसे, तो कैसे बनेगा, √3 को क्या लिखा सकता है, 1 प्लस और जो √3 है इसको 9 लिखा जा सकता है। ठीक, सॉरी यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, इसको ऐसे क्रम में देखते हैं, रूट कोष्टक में जो 2 है इसको अगले क्रम में तोड़ा गया, वो तोड़ा गया 1 + 3 में, तो 1 + 3 के बाद जो अगला रूट टूटा वो √3 को यदि रूट में रखा जाएंगे तो लिखा जा सकता है ना। जैसे 3 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 को ऐसे लिखा जा सकता है आराम से, यदि √9 का ही तो निकला हुआ √3 होता है। ठीक, अब क्या करते हैं, अगले क्रम में जब इसको तोड़ेंगे 1 प्लस, अब इसमें से क्या करते हैं, एक बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट लगेगा ही। अब जैसे इसमें से अगला एक क्रम टूटेगा तो क्या होगा बाहर, 1 + 8। अब जैसे ही 1 + 8 है, अब इसे अगले क्रम में कैसे तोड़ेंगे, 1 प्लस रूट लगेगा ऐसे ही। अब यहाँ पे 1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 × 4, 8 को ऐसे तोड़ा जा सकता है। अब 8 को ऐसे तोड़ा गया है तो अब इसमें क्या करेंगे कि 1 प्लस रूट टूटेगा 1 + 3। अब √4 को जो है फिर से तोड़ा जाएगा, तो √4 जो यहाँ 4 रूट पे लगेगा तो यहाँ 16 का रूट बन जाएगा। ये इस क्रम में हल होते चला जाएगा। ये एक्चुअली इसी को कहा गया नेस्टेड घोंसला, यानी कि अंदर से चीज़ों को तोड़ते चले जाना। 1 प्लस ये अंदर से क्रम से टूट रहा है। अब 5 को क्या करेंगे, √5 कर देंगे। अगले क्रम में जो आंसर आएगा, अगले क्रम में जो चीज़ टूटेगी वो ऐसे ही टूट कर आ जाएगी। √5 को 25, तो ये वाली चीज़ सेम सामने आ गई है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। यानी कि हम इस चीज़ को फिर से ऊपर से दिखा देते हैं। ये वाली चीज़ टूटकर सामने आ गई है। ठीक, यानी कि आप ऐसे हमने क्रम से इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ये चीज़ जो पहले नंबर पर है ये, और जो लास्ट में है ये सेम मिल रहा है। तो इसको तोड़कर आंसर लाएंगे। दो का ही ये विस्तृत रूप है, इसी को स्मॉल रूप में इसको क्या कहते हैं कि तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से कंपटीशन में इस तरह से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।